नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाइट चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ब्रह्मपुत्र रिवर है और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जैसे नर्मदा, तापी, इन सबों के बारे में। ठीक है, जितने भी वेस्टर्न फ्लोइंग है जो, ठीक है। हम दो वीडियो बना चुके हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पर। पहला वीडियो में इंडस सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरी जो है सतलज, ब्यास, रवि, झेलम, चेनाब। और दूसरे वीडियो में हम गंगा, जमुना, चंबल, सोन और इन सबों के ट्रिब्यूटरी के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के नदियों के बारे में आज जानेंगे और वेस्टर्न फॉलोइंग जैसे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, इन सबों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र को जानने से पहले हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, ये होगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसको याद रखने के लिए एक है नमामि 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 प्रोजेक्ट चला था। ठीक है, नमामि नमामि प्रोजेक्ट चला था गंगा जी को साफ करने के लिए। तो इस तरह याद रखना चाहिए कि पहले नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद मेघालय। ठीक है, तो देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का किस किस देश से बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है भूटान से, चाइना से, म्यांमार से। सिक्किम का किससे लगता है, तो सिक्किम का भूटान से, नेपाल से, चाइना से। ये एक्चुअली में चाइना से नहीं, ये तिब्बत था, बट चाइना ने कब्जा कर रखा है, तब इसको चाइना भी बोलते हैं, चाइना ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मेघालय का किससे, तो मेघालय का सिर्फ बांग्लादेश से। ठीक है, असम का किससे, तो असम का भूटान से और छोटा सा यहाँ बांग्लादेश से। ठीक है, मणिपुर का म्यांमार से, मिजोरम का बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश का चिटगांव है। ठीक है, इसके बाद नागालैंड का म्यांमार से। ठीक है, और त्रिपुरा का बांग्लादेश से। चलिए अब छोटा सा ब्रह्मपुत्र को ब्रीफिंग में जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में जानेंगे। देखिए, यहाँ हुआ कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक, यहाँ से ये नदी निकली, ब्रह्मपुत्र निकली। ठीक है, ये निकली और यहाँ पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ है। ठीक है, नमचा बरवा पहाड़ है। नमचा बरवा पहाड़ में छेद करके गॉर्ज बना के ये इंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से फिर असम, असम पूरा ट्रैवल करती है, फिर उसके बाद मेघालय से थोड़ा सा दूर फिर ये बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है, मेघालय में मतलब ये नहीं बहती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम के बाद बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, जिसको जमुना बोला जाता है। और गंगा इधर से एंट्री करती है, जिसको पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। दोनों मिलकर मेघना बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, जहाँ से ये निकलती है तिब्बत से, वहाँ पे इसको तोसांगपो बोलते हैं। ठीक है, तोसांगपो बोलते हैं। और दिहांग और सियांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ठीक है, दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र इसको असम में बोलते हैं। ठीक है, असम में जाने इंटर करती है, वहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, जमुना इसको बांग्लादेश में बोलते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर ट्रैवल करती है, जहाँ से मतलब स्रोत है वहाँ से लेकर बे ऑफ बंगाल तक 2900 किलोमीटर। ठीक है, ओरिजिन इसको कहाँ से हुआ, तो एक अंगसी ग्लेशियर है, अंगसी हिमनद है। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास कैलाश रेंज में, कैलाश पहाड़ पे। ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कौन कौन से कंट्री में, तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में ट्रैवल करती है। ठीक है, और जानते हैं रूट साउदर्न तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है नमचा बड़वा पहाड़ से। ठीक है, नमचा बड़वा माउंटेन्स, जॉर्ज, गॉर्ज मतलब छेद होता है। ठीक है, नमचा बड़वा पहाड़ से इस तरह आती है, इस तरह आती है। ठीक है, और इस तरह घूम जाती है। यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ से अरुणाचल प्रदेश के पास पहाड़ है बॉर्डर पर, तो वहाँ घूम जाती है नम छेद बनाकर। ठीक है, फिर ट्रैवल करती है अरुणाचल प्रदेश से पूरा असम ट्रैवल करती है, फिर असम से बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है जब जमुना से मिलती है। ठीक है, जमुना इसको बांग्लादेश में बोला जाता है और पद्मा गंगा को बोला जाता है। दोनों मिलती है और मेघना बनाती है। ठीक है, इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, तो दिबांग है, दिबांग रिवर, रोहित रिवर, धनसरी रिवर, कोपली रिवर,
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता रिवर, ठीक है। इसको मैप में भी देख लेंगे, बस याद रखिएगा। दिबांग रिवर इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लोहित रिवर है, धनसिरी रिवर है, कोपली रिवर है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश है, तीस्ता है, ठीक है। और जानते हैं, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जो पहाड़ों पे रहती है, तो इसको सियांग बोला जाता है। जब प्लेन पे आ जाती है तो इसको दिहांग बोला जाता है, ठीक है। जब असम में इंटर करती है तो क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये असम में जाने के बाद बहुत चौड़ी हो जाती है, ठीक है। जो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो असम रिवर है, दो दो चैनल में डिवाइड हो जाती है। देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर मान लीजिए इधर से आया, ठीक है, इस तरह डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद फिर डिवाइड इस तरह होती है, फिर जाकर इस तरह यहाँ मिल जाती है, ठीक है, फिर बहती है। तो यहाँ जो डिवाइड होती है यहाँ पर इजलैंड बना देती है, ठीक है। तो इस इजलैंड को कहते हैं मजुलू इजलैंड, ठीक है, मजुलू इजलैंड, जो कि वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट इजलैंड है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इजलैंड है। रिवर किसी भी रिवर पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इजलैंड है माजुली इजलैंड, ठीक है। जैसे मतलब 100 किलोमीटर बाद, जैसे यहाँ पर यहाँ बढ़ जाती है ना, तो फिर 100 किलोमीटर बाद मिल जाती है, ठीक है। जान लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बोगी ब्रिज है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। यहाँ पर भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्राइज है, ठीक है, 4.94 किलोमीटर। इस पे एक और है धोला सेदिया ब्राइज, लोहित रिवर है, लोहित रिवर पे है, ठीक है। लोहित रिवर इसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, ठीक है। ढोला सदिया ब्राइज, जिसको भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं, भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था, ठीक है। ये तो जान चुके हैं। लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। मजुली मजुली इजलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा इजलैंड है, ठीक है। अब जान लेते हैं लोहित रिवर के बारे में, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिन होता है तो वो भी जान लेते हैं। देखिए ये हो गया लोहित रिवर, ठीक है। ये हो गया लोहित रिवर, ये हो गया मानस रिवर, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये टोटल ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो इसमें लोहित रिवर मिलती है, फिर इसमें दिबांग रिवर मिलती है, ठीक है। दिबांग रिवर इसी में मिलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में। इसके बाद धनसिरी मिलती है, ठीक है। उसके बाद तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, फिर ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया मैप में, अब डिटेल में जानते हैं, ठीक है। ये लोहित रिवर ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर को। ये तिब्बत से राइज करती है, जहाँ इसको जायू रिवर बोला जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में लिखे हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तूफानी वेग से बहने के बाद असम के मैदानी इलाकों में आ जाती है, ठीक है। इसका जो वेग है बहुत तेज धारा होता है, ठीक है, इस नदी का। ये मिसमी हिल के थ्रू फॉलो करती है, ठीक है। ये टेम्पेस्टस एंड टर्बुलेंट का मतलब बहुत तूफान, ठीक है, तूफानी, ठीक है। इसका खून की नदी के नाम से जाने जाने वाली ये नदी तूफानी और अशांत है, ठीक है। खून की नदी से इसको जाना जाता है, इस नदी को खून की नदी से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो मिट्टी है वो लाल होता है, ठीक है। खून की नदी के नाम से जानी जाने वाली ये नदी तूफानी और अशांत है, और इसका यह नाम आंशिक रूप से इसकी लाल मिट्टी के कारण पड़ा है, ठीक है। अब चलिए और आगे जानते हैं। धनसिरी रिवर, यह भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ये नागालैंड से राइज करती है, ठीक है। ये 352 किलोमीटर तक लंबाई है इस नदी का, ठीक है। और एक साइड में इसका धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट है, और एक साइड में इटांकी नेशनल पार्क है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि इसके नदी के मतलब दोनों तरफ वेजिटेशन या कहें फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जानवर वगैरह के लिए, ठीक है। एक साइड में धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट है और एक साइड में इटांकी नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का हम सारा वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में स्टेट वाइज। कामेंग रिवर है, ये भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का। इसका नाम है भराली रिवर, दूसरा नाम मतलब। और ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तवांग डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियल लेक से, ठीक है, तवांग डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियल लेक से निकलती है,
ठीक है। गोरीचेंट माउंटेन पहाड़ों में ग्लेशियर लेक है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है तेजपुर में, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन सीसा एंड इंग्लिश सेंचुरी टू इट्स वेस्ट एंड पक्के टाइगर रिजर्व, इसके वेस्ट में इंग्लिश सेंचुरी है, ठीक है, और ईस्ट में पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व। एक है सुबानश्री, इसकी ट्रिब्यूटरी, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। ये तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है, ऑरिजिनेट होती है और इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, ठीक है। फिर ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम में है, वहाँ ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, ठीक है। इस पर एक ब्रिज है, होंगपोन दादा ब्रिज, ठीक है। इसको हिंदी में लिखे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। ये तिब्बत के में हिमालय में आरंभ होती है और पूर्व व दक्षिणी पूर्व दिशाओं में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, जहाँ ये असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से संगम करती है, ठीक है। अगला है मानस रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ भूटान है। ये जोगी खोपा एक गांव है, ठीक है, जोगी होपा एक जगह है बुंगियाओं गांव में, ठीक है, बुंगियाओं असम में, वहाँ ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये जोगी घोपा नहीं पूछता एग्जाम में, बुंगियाओं असम पूछता है, तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में पूछता नहीं है नदी के बारे में, इतना पूछेगा कि ट्रिब्यूटरी है, चाहे कहाँ बहती है, या लेफ्ट, अगर ज़्यादा हार्ड पूछेगा तो कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है और इसके मतलब इसके वाइल्ड लाइफ इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मानस नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मतलब जितना भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी होता है ना, सब है, ठीक है। अब आते हैं तीस्ता रिवर। ये तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है, ठीक है। ये जमुना, जमुना कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, वहाँ जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये रंगपुर बांग्लादेश में एक जगह है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जाकर ब्रह्मपुत्र मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। ये इंडिया और बांग्लादेश दो देशों में बहती है। ये सिक्किम के चुनथन से राइज होती है, मतलब निकलती है। एक है सनकोश रिवर, सनकोश रिवर ये भूटान में निकलती है और ब्रह्मपुत्र को असम में। जो ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है, जितना भी ब्रह्मपुत्र से जानना था सब लोग जान चुके हैं, इससे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो हम शुरू में बता रहे थे कि हम वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर भी बताएंगे, तो वो अगले वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।